अपनी जनरेशन में वैसा ही होता था, फैमिली का माइंडसेट भी वैसा ही होता था कि डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट? और दो मेरा कभी नहीं था इंजीनियर Right. बनना, बट क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहिए, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, वो भी एक शॉर्टकट है। तो तब पता पड़ने लगा कि क्या होता है, कैसे रहता है। तो तब दूसरा कजिन था जो बहुत ही शार्प था, उसका पहले से ही फोकस था कि उसको आईआईटी से ही करना है और आईआईटी बॉम्बे से ही करना है, वो भी उसका पूरा ओह। फोकस था। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि नहीं मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, तो फिर हम लोग ये हो गया कि ठीक है, मेरा ब्रदर भी, वो कजिन ब्रदर तैयारी कर रहा है, तो मैं भी उसके साथ ही तैयारी करने जाऊँगा। तो मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मूड था। बट हाँ, फिर गुजरात बोर्ड से मतलब ये था कि मैथ साइंस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से। और उसमें करते हुए जब मैं हायर उसमें 11th-12th में साइंस लेके जब गया, रेदर देन कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम चेंज की मैंने, इंजीनियरिंग हुआ। तब ऑब्वियसली जब रैंकिंग्स आई, वो आई, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला, सिविल इंजीनियरिंग मिला। तो अगेन जो कभी सुना नहीं था, वो इंजीनियरिंग में मैं घुस गया कि सिविल इंजीनियरिंग का पता भी नहीं था कि क्या स्कोप है क्या नहीं है। तो वो सिविल इंजीनियरिंग एंटर करी और वहाँ पे जाके फिर एक ऑप्शन और आता है कि ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, फिर हमने उसकी तैयारी चालू करी। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड से मतलब सेमेस्टर एंड में मुझे मलेरिया हो गया था, तो मलेरिया फॉल्सिफिरम था। तो इट वाज दैट कि जब आईआईटी वाराणसी में हुआ भी था, तो उधर एडमिट करने से मना कर दिया था, बिकॉज थोड़ा सीवियर हो चुका था। तो मुझे वापस बड़ौदा लेके आए थे और फिर यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो हुआ था। बट मेरी एग्जाम सारी मिस आउट हो गई थी। राइट। अब वो एग्जाम मिस आउट हो गई थी, हालांकि तब तक तो मुझे फिर भी नहीं पता था, जब तक सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, कि अगर एग्जाम मिस आउट हो गई तो आप ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वो किया, तब सारे रिजल्ट्स आ गए। फिर मैं जब अप्लाई करने जा रहा हूँ तो पता पड़ रहा है कि मेरा तो रिजल्ट, क्योंकि मेरा वापस रिपीट करना था उसका जो सेमेस्टर एग्जाम, राइट। उसके रिजल्ट के पहले तो डिसाइड हो गया कि ब्रांच चेंज होने वाली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, तो मैं ब्रांच चेंज के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हो। तो सेकेंड ईयर वैसा निकला कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी नहीं थी और मैं फिर भी करे जा रहा हूँ। तो देयर वाज अ डाउनग्रेड। तो आपका तो एजुकेशन मतलब एजुकेशन जर्नी में ही बहुत डिफरेंट थॉट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था, आए सिविल इंजीनियरिंग में और करियर बनाया आपने मैकेनिकल में। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी। अब थोड़ा वो एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नी में आपने सर्वाइव कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस है। मेन तो माइंडसेट की बात होती है कि आप माइंडसेट कैसे वो चीज़ में सेटअप करते हो। सबका वैसा रहता है कि भाई मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया तो मुझे यही सारे डेवलपमेंट में ही जाना है। देखो, इसमें एक चीज जरूर है कि जब भी अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो एक अपना फोकस अलग जगह जाता है। राइट। लेकिन इधर जो भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने जो बताया हुआ है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो बहुत लागू होता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप Right. अपने उधर से मेहनत करते हो, लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं होना, तो वही है जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। बट ये ज़रूर है कि फोकस अपना हमेशा रहा है। तो मेरा भी ये था कि एवरी स्टेज में मेरा एक फोकस पर्टिकुलर रहा है, लेकिन वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट जो फोकस उस हिसाब से जो मेहनत करी हुई है, जिधर भी करा हुआ है, तो जब भी मेरी लाइन डिविएट हुई है, तो वो जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं मुझे काम आई हुई है, जिसके कारण मेरा वो डिविएशन जब भी हुआ है तो भी वो मुझे सपोर्ट करता गया है। तो यहाँ पे इस जर्नी में मेरा, जैसे कि यूएस में जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जो हुआ था Right. एजुकेशन, वो भी मेरा प्लान नहीं था। और मैं जब कॉर्नेल पहुंच गया था तो मेरा इच्छा हो गई थी कि मैं पीएचडी करूं।